हेलो बच्चों, अगर आप नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हो तो आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको कराने वाला हूं जो कि आपके इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप नवोदय विद्यालय का एग्जाम देने जाओ, चाहे आप सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम देने जाओ, आप देखोगे कि ऐसे क्वेश्चंस लगातार एग्जाम में आ रहे हैं। और आपके लिए ये वीडियो जो सीरीज हम लोग चला रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल है। मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड, लास्ट तक बिल्कुल देखना इस वीडियो को, क्योंकि जरूरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं कराने वाला हूं आपके लिए। इसके पहले मैं बता दूं, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताऊं कि नवोदय विद्यालय के लिए 2024 को टारगेट करके अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमने नवोदय अल्फा बैच लॉन्च किया है जो कि स्टार्ट हो रहा है 15 मई से। तो अगर आप 15 मई से पहले पहले इस बैच में ज्वाइन करते हो तो आपको 200 रुपए की विशेष छूट दी जा रही है। यानी कोर्स का रेगुलर प्राइस जो कि 1999 है, ये आपको 1799 के अंदर अंदर मिल जाएगा। यानी 200 रुपए की विशेष छूट आपको दी जा रही है अगर आप ज्वाइन करते हो 15 मई से पहले पहले। तो 15 मई से पहले पहले जरूर से ज्वाइन कर लेना, बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं। बैच स्टार्ट होगा 15 मई से और तभी तक ये छूट अप्लाई है, तभी तक ये ऑफर अप्लाई है। आप जरूर से ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें 6260388361 पे कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं बहुत ही आसान सवाल से। पहले एकदम बिल्कुल आसान सवाल जो कि आपके एग्जाम में आता है, लेकिन हाँ ऐसे में बहुत सारे बच्चे गलती कर भी जाते हैं। ये सवाल देखो, सिंप्लीफाई करना है इसको, है ना। अब सिंप्लीफाई करने का मतलब क्या हुआ बेटा, इसको बहुत सिंपल भाषा में समझो कि बोर्ड मास का रूल आपने पढ़ा होगा। बोर्ड मास का मतलब क्या हुआ कि सबसे पहले बी फॉर ब्रैकेट को सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट तो यहाँ है नहीं। उसके बाद ऑफ मतलब का को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे का भी नहीं है। डी फॉर डिवीजन को सॉल्व करना है, तो आप देखोगे बेटा इधर डिवीजन है यहाँ पे, है ना। तो यानी सबसे पहले हमको क्या करना है, इस डिवीजन को सॉल्व करना है। उसके बाद हमें इस मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं डिवीजन को सॉल्व करूं बेटा, देखो तो 4.5 में 4.5 का मैं भाग दे रहा हूं। तो सिंपली आप बात ये समझो कि किसी एक नंबर में किसी दूसरे सेम नंबर का डिवीजन किया जा रहा है, तो ये रिजल्ट आएगा 1। कैसे? जैसे आप 1 में 1 का भाग देते हो तो 1 आता है, 2 में 2 का भाग देते हो तो 2 आता है, 100 में 100 का भाग दोगे बेटा, 2 में 2 का भाग दोगे तो 1 आएगा, 100 में 100 का भाग दोगे तो 1 आएगा। तो कहने का मेरे मतलब ये है ना कि अगर सेम नंबर हैं आप डिवाइड करोगे तो हमेशा 1 आएगा। उसी तरीके से 4.5 में 4.5 का भाग दोगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमने बेटा 1 लिख लेना है, इसकी वैल्यू हो गई 1। और प्लस 4.5 इंटू 4.5 करो ज़रा, तो 4.5 इंटू अगर मैं 4.5 करता हूँ तो 5 पंजे 25, 2 5 चौके 20, 2 22 हो गया, और 4 पंजे 20 को 0 हासिल 2, 4 चौका 16, 2 18, यानी कि 5 2 0 2, तो 2025 हुआ। लेकिन ध्यान रखना कि यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल है, यहाँ पे एक प्लेस के बाद डेसिमल है, तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, 2 प्लेस के बाद इधर डेसिमल लगाना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2 प्लेस के बाद डेसिमल लगाना है, यानी इधर सिंपली आप एक काम कर दो, यहाँ 20.25 हो गया, ठीक है बेटा। तो यानी इसकी वैल्यू हो गई 20.25 एंड -4.5 हमको करना है। अब आगे देखो बेटा, ये प्लस वाला है, ये भी प्लस वाला है, तो दोनों मिलकर के क्या हो गया, 20 और 1 21 हो गया, 21.25 हो गया, -4.5 हो गया। अब माइनस तो आप कर ही लोगे बड़े आसानी से, देखो 21.25 और -4.5, तो 5 में से 5 जा 0, ये इधर से एक उधार ले लिया तो 12 में से 5 जा, ये हो गया 7 हो गया, 20 में से 4 जा 16, तो 16.5। एक मिनट, यहाँ पे हमने थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये 5 में से यहाँ पे 0 है ना, मतलब कुछ नहीं, मतलब 0, तो 16.75। तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा बेटा, 16.75, ऑप्शन नंबर डी। बात आ रही है समझ में? यानी आपको सबसे पहले करना क्या है, इस डिवीजन को सॉल्व करना है, भाग को सॉल्व करना है, उसके बाद गुणा को सॉल्व करना है, फिर जो भी प्लस और माइनस बचता है उसको सॉल्व कर देना है। सिंपल सवाल है, कर लोगे? बोलो बेटा, कमेंट सेक्शन में लिख करके बोलोगे, सॉल्व कर लोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, थोड़ा सा कठिन से सवाल की तरफ चलते हैं। आसान तो बहुत हुआ, शुरुआत आसान से हमने की, लेकिन अब हम लोग बढ़ने वाले हैं अच्छे सवाल की तरफ। देखो कह रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5 संबंधे 7 है। यदि उनका मसा 18 है तो दोनों तो संख्याएं हैं। The ratio of 2 numbers is 5:7. If their HCF is 18, then the numbers are. 2 नंबर्स का रेशियो कह रहा है बेटा कितना है, 5:7, ये रेशियो है, ठीक है। HCF कह रहा है 18 है, HCF कितना, 18 है, then the numbers are. तो अगर रेशियो इतना है तो आप समझो ना कि ये 5:7 ये रेशियो है, यानी कि ये अनुपात है,
बात समझ रहे हो? यानी कि हम लोग पहले नंबर को मान सकते हैं 5x और दूसरे नंबर को मान सकते हैं 7x। 5x को हम लोग अगर लिखना चाहें तो ये लिखेंगे 5 इंटू एक्स, 7x को अगर लिखना चाहें तो 7 इंटू एक्स। अब देखो आपसे ये कह रहा है कि HCF इज 18, यानी कि मसा जो है वो 18 है, और मसा कौन होता है? जो कॉमन होता है। तो यहाँ देखो आप कॉमन कौन सा है, क्या देखो 5 तो इधर है, लेकिन क्या 5 इधर कहीं है? कहीं नहीं है, यानी 5 तो कॉमन नहीं है। 7 कॉमन है क्या? 7 भी कॉमन नहीं है। तो बेटा x कॉमन आ जा रहा है यहाँ से, है ना? x यहाँ पे कॉमन आ जा रहा है। बात समझ रहे हो बेटा? x कॉमन आ जा रहा है, यानी कि जो चीज कॉमन है वही तो हमारा HCF है। तो x विल बी HCF। HCF दे रखा है कितना? 18 दे रखा है कि नहीं बेटा? देखो HCF 18 दे रखा है। तो हमें बात समझ में आ गई मास्टर, क्या बात? कि x बराबर 18 हो जाएगा, चूंकि HCF 18 है और x ही कॉमन आ रहा है। यहां से हम ये देख रहे हैं कि x हमारा HCF है, यानी कि महत्तम समापवर्तक है, और क्वेश्चन में दे रखा है कि 18 HCF है। तो दोनों को हमने बराबर कर दिया, तो x की वैल्यू 18 आ गई। जब बेटा x की वैल्यू 18 आ गई तो 5 गुणे 18 ये 90 हो गया, और 7 गुणे 18 126 हो गया। तो नंबर्स 90 और 126 हो गए। कितने बेटा? 90 एंड 124। देखो ये हो गया हमारा पहला नंबर 90, ठीक है। ये हो गया हमारा दूसरा नंबर 126। तो दोनों नंबर हमारे मिल गए 90 126, है ना? यानी हमारा ऑप्शन कौन कौन सा हो गया? डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी विल बी एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। गॉट इट बेटा? चलो बहुत बढ़िया। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया। ये अच्छा सवाल है, देखो इसको बार बार प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे अगर सवाल तुम्हारी किताब में मिले, तुम्हारे कहीं भी नोट्स में मिले, तो उसको जरूर से प्रैक्टिस कर लेना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये कह रहा है कि 9377 तथा 2984 का 1000 में निकटन कीजिए। राउंड ऑफ 9377 एंड 2984 2000s। 1000 में निकटन कीजिए, यानी कि 1000 के करीब लेकर के जाना है इसको। तो देखो एक चीज़ हमने बताई थी आपको, ज़रा दोनों संख्याओं को पहले लिखते हैं बेटा, राउंड ऑफ करना है ना। तो पहला नंबर है 9377, दूसरा नंबर है 2984, ठीक है। अब यहाँ तुम देखना, ये है इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा, ये है 1000। ये क्या है? 1000। क्या है बेटा? ये 1000 है कि नहीं? ये 1000 है। अब जरा मेरी बात समझो कि ये 1000 है। 1000 में हमें निकटन जब भी करना होता है ना, तो इसके बगल वाले को देखना पड़ता है, यानी 3 को देखो तुम। क्या बेटा जो हमारा 3 है वो 5 से ज्यादा है? तो आप कहोगे नहीं मास्टर ये 5 से ज्यादा नहीं है। तो अगर 5 से ज्यादा नहीं है तो 9 में कुछ भी नहीं जोड़ोगे, 9 सीधा सीधा उतर जाएगा और 3 0 यहां पे आ जाएंगे, यानी कि 9000 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तो ये है ना। इसके बगल वाले को देखो बेटा, यानी कि 9 को आप देखो। 9 5 से ज़्यादा है, तुम सीधा बोलोगे मास्टर ये तो 5 से ज़्यादा है। तो अगर 9 5 से ज़्यादा है तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, है ना। तो 2 और 1 मिलकर हो जाएगा 3 और बाकी सारे 0, यानी कि 1000 में ये सन्निकटन मान तो हो गया 3000, यानी कि नियरेस्ट वैल्यू, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, और इसकी वैल्यू हो गई 9000। बात समझ रहे हो? तो एक का 3000 हो गया, एक का 9000 हो गया, ठीक है बेटा। तो पहला 9000 है और दूसरा हमारा है 3000, ऑप्शन डी। आ रही है ना बात समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से पहले पढ़ो कि एक बगीचे में 3721 पेड़ हैं, यानी कि 3721 पेड़ हैं। यदि एक पंक्ति में उतने ही पेड़ हैं जितने की पंक्तियों की संख्या, तो एक पंक्ति में पेड़ों की संख्या बताएं। There are 3721 trees in a garden. If there are as many as tree in a row as there are rows, then find the number of tree in a row. कह रहा है बेटा कि कुल मिलाकर के इतने ट्रीज हैं, यानी कि इतने पेड़ हैं, है ना। और आपसे ये भी कह रहा है कि उतने ही रोज हैं जितने की एक रो में पेड़ है। मतलब बात समझो, जैसे अगर मान लो कि एक पंक्ति में 3 पेड़ हैं, इस तरीके से मैंने 3 पेड़ ये बना दिया एक पंक्ति में, ठीक है। एक लाइन में 3 पेड़ हैं, तो आपसे ये कह रहा भाई अगर एक लाइन में 3 पेड़ हैं तो 3 लाइन भी होंगी टोटल। बात समझ रहे हो? तो इस तरह से टोटल 9 पेड़ हो जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर एक पंक्ति में 4 पेड़ हो तो 4 लाइन भी होंगे। बात समझ रहे हो? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 पेड़ हो जाएंगे। जितने इस डायरेक्शन में, इस दिशा में जितने पेड़ होंगे उतने ही पेड़ इस दिशा में भी होंगे। समझ रहे हो बात को?
तो अब आ जाओ, आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बेटा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट निकालना पड़ता है। तो स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकाल लो। 3721 का वर्गमूल जब निकालोगे बेटा, देखो मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। 3721 का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं। 2 से कटेगा नहीं, 7 3 10 और 3 13, यानी कि 3 से भी नहीं कटेगा बेटा। 7 से कटेगा क्या, देखते हैं ज़रा। 7 पंजे 35, 2 22, 7 3 21, 7 से भी नहीं कटेगा बेटा। 9 से तो कटना नहीं है। 11 से कटेगा क्या, देखते हैं। 11 3 33, 4 42, 11 3 33, 4 42 हो गया। 11 3 नहीं, 11 से भी नहीं कटेगा। 13 से कटेगा क्या, एक बार देखते हैं। 13 दूना 26 हो गया। 13 दूना 26 और 7 4 11, 112, 1391। तो बेटा ये 13 से भी नहीं कट रहा है ना। अब देखते हैं अगले संख्या से चेक करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। 3721 अगले संख्या से अगर हम चेक करें, 17 से चेक करें तो 17 से भी ये नहीं कटेगा बेटा। अगर 19 से चेक करें तो 3721 19 से भी नहीं कटेगा। मतलब ये किस नंबर से कटेगा भाई? एक मिनट रुको 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 रुको। 7 9 63, ये 69 मेरे ख्याल से बेटा 69 का स्क्वायर थोड़ी ना है। एक मिनट देखते हैं। 6947 ना 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 69 का स्क्वायर नहीं है ये बेटा। 59 × 59 34821 ना 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 ना, यानी कि बेटा इसका स्क्वायर रूट तो मुश्किल से ही निकलेगा, क्योंकि ये एक नंबर ऐसा हमने ले लिया है जिसका स्क्वायर रूट एक्चुअल में होल नंबर्स में नहीं निकलेगा। मैं एक बार निकालता हूँ। 3721 का ना बेटा ये 61 का स्क्वायर रूट है एक्चुअली ना। देखो 61 क्या है, हमारा एक प्राइम नंबर है। तो 61 प्राइम नंबर है, इसीलिए किसी नंबर से कट नहीं रहा था। ठीक है। अच्छा, इसकी तुमको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है कि इसमें देखो 3721 है, तो 3721 जो है बेटा ये लास्ट में 1 आ रहा है। 3721 के लास्ट में 1 आ रहा है। ठीक है। अगर 9 का मल्टीप्लाई करोगे 9 × 9 तो भी लास्ट में 1 आएगा, क्योंकि 9 9 81 होता है। यहाँ भी लास्ट में 1 आएगा। 63 में भी लास्ट में 1 इसमें नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन को हम लोग इसको हटा सकते हैं। ठीक है। ये बचा 61 और 59 69। तो अगर 59 के आसपास का देखें, जैसे 60 मान लो, 60 59 के पास का, तो 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3600 हो जाएगा, जो कि क्या है, इससे छोटा है। 3721 से छोटा है। हमें थोड़ा बड़ा चाहिए, तो हम लोग 61 का स्क्वायर करके देख लेंगे। ठीक है। ये इसीलिए नहीं कट रहा था चूंकि 61 प्राइम नंबर है, और 61 प्राइम नंबर है इसीलिए ये कट नहीं रहा था, चूंकि ये सिर्फ 61 से ही कटेगा। बात समझ रहे हो बेटा? चलो, तो 61 विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक बाइक सवार अपनी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाकर 75 किलोमीटर प्रति घंटा कर देता है। उसकी चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? अ बाइक राइडर इंक्रीजेज हिज स्पीड फ्रॉम 60 किलोमीटर पर आवर टू 75 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हिज स्पीड? कह रहा भाई एक बाइक सवार आराम से चल रहा था, कितने की स्पीड पे? 60 की स्पीड पे। अब उसको मज़ा नहीं आ रहा बेटा, उसने आगे 75 बढ़ा करके स्पीड करते हैं। यानी स्पीड कितनी बढ़ी? तो 15 की स्पीड बढ़ी, प्लस 15 हुआ। कितने के ऊपर 15 बढ़ा? 60 के ऊपर। तो परसेंटेज वृद्धि यानी कि परसेंटेज इंक्रीज अगर देखा जाए तो 15/60, क्योंकि 60 के ऊपर बढ़ रहा है और 15 की वृद्धि हुई है। तो 15 को ऊपर रखेंगे, 60 को नीचे रखेंगे, गुणे 100 कर दो। 15 चौके 60 और 4 से काटा तो 25%, यानी कि 25% की वृद्धि हुई है। बात समझे बेटा? 25% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन अपना डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी बेटा बहुत ही अच्छे से। इस वीडियो को आपने यहाँ तक देखा तो आपने बहुत ही अच्छा काम किया। छठा नहीं करते हैं, बाद में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5 क्वेश्चन हमने अच्छे से किए। बाकी आपको बताऊं कि नवोदय अल्फा बैच जो है हमारा नवोदय विद्यालय की तैयारी करवाता है। अगर आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं तो नवोदय अल्फा में 15 मई से पहले ज्वाइन करते हो तो 1999 नहीं, ये फीस आपकी 1799 यानी कि 200 रुपये की आपको छूट मिल रही है। सैनिक अल्फा बैच, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम यू कैन ज्वाइन और सैनिक अल्फा बैच। अर्जुन बैच जो है हमारा, ये नवोदय का रिकॉर्डेड बैच है जो कि नवोदय का कंप्लीट कोर्स देता है आपको। ये 30 मॉक टेस्ट का सीरीज है, 50 मॉडल पेपर का सीरीज है। ये सारे सीरीज हमारे पास हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे इस सीरीज के बारे में या फिर किसी भी कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 6260388361। बाकी वीडियो को लाइक करना बेटा, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।